उस पर विचार करिए आपको क्या करना है। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, काका मैं जानता हूं और मेरा इस धरती पर अवतार भी अधर्म को मिटाने के लिए ही हुआ है। अधर्म का अधिष्ठाता इस समय कंस ही है। कंस को इस धरती का बोझ समझता हूं मैं भी, और उसे इस धरती से मिटाना मेरा मुख्य ध्येय है। इसलिए मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन इस बात को आप यशोदा मैया से मत बताना। यदि मैया को पता लगा तो वो मुझे जाने नहीं देगी। अक्रूर जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन हम कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही निकलेंगे यहां से। भगवान ने कहा, ठीक है। अक्रूर का चमकता हुआ रथ नंद बाबा के दरवाजे पर खड़ा था। ब्रजवासियों ने देखा, उन्होंने सोचा आया कौन है। पता लगाया तो जानकारी हुई कि कोई अक्रूर नामक व्यक्ति मथुरा से आया है, वो हमारे श्याम सुंदर को ले जाने के लिए। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा से लेकर निकलते उसके पहले ही सारे ब्रजवासी ब्रह्म मुहूर्त में ही आकर नंद बाबा के दरवाजे पर बैठ गए। भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए, यशोदा मैया से मिलने गए। मां का उदास मुखमंडल देख करके भगवान ने कहा, मां, मामा जी के यहां धनुर्यज्ञ हो रहा है और अक्रूर काका हमें लेने आए हैं। हम सोच रहे हैं कि जाएं हम भी धनुर्यज्ञ देख करके आएं। हम कभी मथुरा शहर में गए नहीं, मथुरा शहर देख के आते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि हम जानते हैं कि तू जा रहा है और अब जाने के बाद वापस नहीं आएगा, लेकिन लाला तुझसे एक प्रार्थना करूं। मैंने रात में अक्रूर की सारी बातें सुनी है। वो तो कह रहे थे कि तू मेरा बेटा भी नहीं है, तू तो देवकी और वसुदेव का बेटा है, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। कितनी बार मैंने लकुटी लेकर तुझको मारा है, कितनी बार मैंने तुझे डांटा है, कितनी बार मैंने तुझे अपशब्द कहे हैं, लेकिन मैंने अनजाने में कहा है। यदि मुझे पता होता कि तू धरोहर के रूप में मेरे यहाँ है, तू मेरा बेटा नहीं है, तो मैं ऐसा कभी ना करती। मुझे याद है एक बार मैंने तुझे उखल से बांध दिया था। कन्हैया एक काम करना, मथुरा जाना तो देवकी से ये सारी बातें मत बताना। मैंने तुझे बहुत सताया है। यदि ये बात देवकी को पता लगेगी तो कहेगी कि मैंने अपना बालक, अपना बेटा तुम्हारे यहाँ छोड़ा था, रखा था, और तुमने मेरे बेटे की देखभाल ठीक से नहीं की। कैसी माँ है जो एक बच्चे का पालन पोषण करना नहीं जानती है? वो कैसी माँ है जो अपने बच्चे को ऐसे निष्ठुरता से पेश आएगी? तो जाकर वहां मत बताना। और हाँ, कभी कभी एक दासी के रूप में ही सही, लेकिन इस अभागिन यशोदा को भी याद करते रहना। भगवान ने यशोदा मैया से कहा, मां तू कैसी बातें करती है? तू तो मेरी मां है। मैं किसी देवकी को नहीं जानता। मैं तो जब से जन्म लिया तब से मैं तेरे ही पास हूं। मैं तो तुझको ही अपनी मां समझता हूं, और तू कह रही मेरी मां कोई और है। तेरे लिए होगी मेरी मां तो तू ही है। और मां मैं बस अभी जा रहा हूं, परश्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है लाला, तेरी जिद के आगे तो कोई मेरा हट चलता नहीं, तेरी इच्छा है तो तू जा। श्री कृष्ण और बलराम तैयार होकर के अक्रूर जी के रथ में बैठे, चलने को तैयार हुए। ब्रज की गोपी और ग्वाल बाल सब रास्ते पर बैठ गए। हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे, जाना है तो हमारे ऊपर से रथ लेकर के जाना पड़ेगा। और गोपियां विलाप करने लगी, यहां तक कि गोपियों ने ब्रह्मा को गालियां सुनाई। अरे ब्रह्मा, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया,
संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनक्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तेरे मन में जरा सी भी दया है कि नहीं? तेरी आदत तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई छोटा सा बालक माटी का खिलौना बनाए, कुछ वक्त तक उससे खेले और जब खेलते खेलते जी भर जाए तो उसे तोड़ के फेंक देता है। ऐसे ही तू भी पहले तो मनुष्यों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है और वे अकृतार्थ ही रहते हैं। वे कृतार्थ भी नहीं हो पाते और तू उन्हें अलग कर देता है। तेरी हरकतें तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी हैं। पता नहीं किसने तुझे विधाता का पद दे दिया। बिलखने लगी गोपियां। भगवान श्री कृष्ण निकले रथ पर बैठे। देखा तो श्री राधा रानी भी सामने खड़ी हैं भीड़ में। और अभी एक दिन पहले की ही बात है, श्री कृष्ण मिलने के लिए श्री राधा रानी से बरसाने गए थे। बरसाना में श्री वृषभानु बाबा के महल की गली में, श्री राधा रानी के गली में श्री कृष्ण खड़े थे, बांसुरी बजा रहे थे। महल में श्री राधा रानी और महल के बाहर गली में श्री कृष्ण खड़े हैं। भगवान ने बांसुरी बजाया और जिस समय ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे थे, सांझ का वक्त, बाबा वृषभानु बाहर से आए थे, कहीं भूख लगी थी। श्री किशोरी जी से बोले, राधा कुछ खाने के लिए दे बेटी। श्री राधा रानी बाबा के लिए कुछ भोजन पकाने लगी, रोटियां बना रही थी। ठाकुर जी की बांसुरी की धुन कानों में पड़ी। ऐसी मधुर बांसुरी की ध्वनि सुन करके राधा अपना सुध बुध भूल गई। बाबा खाने के लिए बैठे हैं। श्री राधा रानी रोटियां सेक सेक के बाबा को दे रही थी। एक रोटी ऊपर तवे में रखी है और एक चूल्हे में सेक रही हैं। जो चूल्हे में सेक करके रोटी बाबा को दी थी और तवा की रोटी को हटा करके चूल्हे में रखा और भगवान कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुन करके श्री राधा रानी सब कुछ भूल गईं। यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद न रहा कि बाबा खाने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे हैं, उन्हें भोजन परोसना है। बांसुरी की ध्वनि कान में पड़ते ही श्री राधा रानी की स्मृति, ब्रह्म स्मृति भूल गई। आंखों से आंसू बह रहे हैं। श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि को सुन रही है। अचानक याद आया कि बाबा को भोजन करवाने के लिए मैंने बैठाया है, लेकिन ये याद न रहा कि तवा में रोटी है भी कि नहीं। बस आंखों को बंद करके उन्हें लगा कि तवे में कोई रोटी रखी होगी, तो हाथ को रखा और हाथ जलने लगा। किशोरी जी को ये भी याद नहीं, इतना भी स्मरण नहीं कि हमारा हाथ जल रहा है। तब तक श्री राधा रानी की मैया कीर्ति, मां कीर्ति आई। अरे राधा, तेरे बाबा भोजन करने के लिए बैठे हैं, उनकी थाली में कुछ भी नहीं और तुझे याद भी नहीं है। देखा तो श्री किशोरी जी का हाथ जल चुका था, आंखें बंद हैं। मां ने जाकर के उन्हें झकझोरा तो उन्हें स्मरण आया, रोने लगी मां से। तुरंत महल से उतर करके नीचे आई, गली में जाकर श्री कृष्ण से बोली, लालन एक विनय सुनियो, अब मेरी गलीन में आइयो ना, आइयो तो करुणा करके
हंसी तेरी सुनाइयो गाइयो ना, गाइयो तो अधरा धर के यह मुरली मधुर बजाइयो ना, सरसाइयो ना और प्रेम सुधा, यदि आइयो तो फिर जाइयो ना। लाला आप हमारी गली में मत आया करो, और आओ तो ये बांसुरी मत बजाया करो। आप बांसुरी बजाते हो और हमें फिर कुछ याद नहीं रहता, घर के सब काम काज भूल जाते हैं, फिर मैया और बाबा से डांट पड़ती है हमको, इसलिए आज के बाद आप हमारी गली में मत आना। और किशोरी जी ने ठाकुर जी से वो बांसुरी छीन ली। ठाकुर जी वापस आ गए और आज जब जाने के लिए तैयार हैं, देखा तो श्री राधा रानी वही बांसुरी लेकर के नंद बाबा के द्वार पर खड़ी हैं। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि आप जाओ या ना जाओ। श्री किशोरी जी ने सोचा, यदि हम कहते हैं कि ठीक है आप मथुरा चले जाओ, तो कैसा प्रेम है जो जाने की इजाजत देता है, और यदि कहती हैं कि आप मत जाओ, तो कैसा प्रेम है जो आदेश देता है। प्रेम आदेश नहीं देता, प्रेम तो समर्पण है। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद जथारथ होत जथा है। प्रेम का मार्ग बड़ा अटपटा है, मुंह का स्वादनवत। प्रेम कह करके बताया नहीं जा सकता, प्रेम वाणी से व्यक्त करने का विषय नहीं है। यद्यपि मुख बोलत नहीं, नयन देत हैं रोए। प्रेम वाणी का विषय नहीं है। श्री राधा रानी मौन है, लेकिन श्री कृष्ण सब कुछ समझते हैं, बिना बोले भी। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। तड़पते हैं नयन दिन रात, बस एक झलक पाने को। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। कहो किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। दूर हैं फिर भी न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। श्री कृष्ण और श्री राधिका मौन हैं, फिर भी एक दूसरे को खूब ठीक से समझते हैं। सबने कृष्ण को रोका, लेकिन श्री राधा रानी कुछ बोली नहीं। ठाकुर जी रथ से उतरे, श्री किशोरी जी के पास गए। किशोरी जी, आप तो जानती हैं मेरा अवतार क्यों हुआ है। धर्म की स्थापना और अधर्म को मिटाने के लिए ही मैं आया हूं, और अपने अवतार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे मथुरा जाना जरूरी है। आप आदेश दो। श्री राधा रानी ने नजरों को झुका लिया, कुछ बोली नहीं। आपकी मर्जी के आगे चलती किसकी है। आपको जाना है तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप जाओ। श्री राधा रानी से विदा मांग करके भगवान रथ में बैठ करके चले। बांसुरी वापस नहीं लिया। श्री किशोरी जी ठाकुर जी को बांसुरी समर्पित करने लगी। भगवान ने कहा, हम बांसुरी अब लेकर के नहीं जाएंगे। जहां श्री किशोरी जी नहीं है, वहां बंसी क्या करेगी रह करके। और वृंदावन से जाने के बाद फिर ठाकुर जी ने कभी बांसुरी को हाथ भी नहीं लगाया। और एक बार वृंदावन से गए तो दोबारा वापस भी नहीं आए वृंदावन।
कह करके गए थे परश्वः आगमिष्यामि, घनश्याम गए जब से नई सूरत दिखाई है, आने को कहा परसों, वहां बरसों बिताई है, फिर वापस नहीं आए। अश्रुपूरित नयनों से मां यशोदा, सभी ब्रजवासी और श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को विदाई दी। भगवान श्री वृंदा विपिन को छोड़ करके मथुरा के लिए चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, मां यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, मां यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, मां यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन अब मेरे प्राण धन, आज मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
निज विपुदा के अक्रूर बो के चला। प्राण प्यारे कन्हैया को लेकर चला। प्राण तारे कन्हैया को लेके चला। बिछड़ते हैं सजन जाने कब हो मिलन। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की यहाँ से भगवान की श्री वृंदावन लीला का विश्राम होता है और मथुरा लीला का आरंभ होता है। अक्रूर के साथ भगवान मथुरा पहुंचे, एक औराई में ठहरे। अक्रूर जी ने निवेदन किया, हमारे घर भी चलो नाथ। भगवान ने कहा बाद में आएंगे। मथुरा में प्रवेश करके नगर भ्रमण के बहाने भगवान ने सबसे पहले मथुरा में एक रजक का वध किया। कंस का धोबी कंस के वस्त्र धोता था। अपने सखाओं को लेके भगवान उसके पास गए, उसे निवेदन किया कि मामा जी हमारे सखाओं को कुछ वस्त्र दे दो। उसने भगवान को कुछ अपशब्द कहे और भगवान ने उसका वध किया। बाकी जो धोबी उसके सहायक बचे थे वो भाग गए वस्त्र छोड़ करके। भगवान ने अपने सखाओं से कहा जितने मन करे वस्त्र ले लो। और नवीन वस्त्र धारण करके सभी ग्वाल बाल आगे चले, लेकिन अब ग्वाल बाल छोटे छोटे और जो भगवान के मुख्य सखा थे भगवान के साथ आए थे वो छोटे छोटे थे और वस्त्र काफी बड़े थे, पहन लिए। अब वो अशोभित से लग रहे थे। तो भगवान एक दर्जी के घर में जाकर के उनके कपड़ों को ठीक कराते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। सुदामा नाम के माली के घर जाकर के भगवान उसको कृतार्थ करते हैं और वो बहुत सुंदर सुंदर मालाएं भगवान को समर्पित करता है। अब भगवान के सखाओं के वस्त्र भी ठीक हो गए, मालाएं भी बढ़िया पहन लिया। आगे बढ़े तो त्रिवक्रा नाम की एक कुब्जा से भेंट हुई भगवान की। भगवान ने उसका उद्धार किया। धनुर्दर्शन के बहाने भगवान ने बहुत सारे दैत्यों का वध करके वहां पर रखे हुए भगवान परशुराम के द्वारा प्रदत्त धनुष को भगवान तोड़ करके एक खंड भगवान बलराम और एक खंड भगवान श्री कृष्ण लेकर के आगे आए। रास्ते में कुबलया पेड़ हाथी मिला। भगवान ने महावत समेत कुबलया पेड़ हाथी का उद्धार किया। कंस के द्वारा निर्मित मल्लशाला में पहुंच गए। द्वंद्व युद्ध की वहां पर बहुत अच्छी तैयारी कंस ने कर रखी थी। सोचा था कि यदि बाहर से बच करके अंदर आ गया तो चाड़ूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कंकन, क्रोध आदि जो महान बड़े बड़े पहलवान हैं उनसे युद्ध होगा और कृष्ण बलराम को मार देंगे। भगवान मल्लशाला में पहुंचे। बहुत बढ़िया एक चारों तरफ परिधि और बीच में वो मल्लशाला युद्ध भूमि, ऊपर सिंहासन पर कंस महाराज विराजमान। भगवान श्री कृष्ण कुबलया पेड़ हाथी के दांत लेकर के कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया। सबने देखा जिस समय भगवान को, तो जो व्यक्ति जिस सोच का था उसको भगवान उसी तरह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मल्ला नाम सनिर्णाम नरवरस
नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण जो जैसा है उसको वैसे ही दिख रहे हैं। मल्लशाला में पहुंचे तो चाड़ूर मुष्टिक वहां खड़े थे। उन्होंने कहा कि महाराज ने आज सुंदर द्वंद्व युद्ध का आयोजन किया है, ये इतने बड़े बड़े पहलवान यहाँ पर हैं, इनसे तुम लड़ो और अपना कौशल दिखाओ। भगवान ने कहा कि हम छोटे छोटे बच्चे पहाड़ जैसे पहलवानों से हम कैसे लड़ सकते हैं। तो चाड़ूर ने कहा न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनांबरः लीलये भो हतो येन सत्वः द्विपः सत्व सहस्रभृत। अरे तुम न बालक हो न किशोर हो, हजारों दैत्यों का वध करने के बाद कहते हो कि हम बच्चे हैं। न बालः न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनांबर, और ये जो तुम्हारा भाई बल है ये तो बलशालियों का भी बलशाली है। अरे अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 1000 हाथियों का बल धारण करने वाले कुबलया पेड़ का तुमने वध कर दिया और कहते हो हम बालक हैं। महाराज कंस की आज्ञा है कि तुम मल्ल युद्ध करके उनका मनोरंजन करो। भगवान ने कहा वैसे मामा जी हमने किसी को मारा नहीं है, जितने भी दैत्य भेजे थे वो मरे मराए गए थे, हमने तो बस उनको उठा के फेंकने का काम किया है। अब महाराज की आज्ञा है, यदि मल्ल युद्ध करना ही पड़ेगा तो राजाज्ञा का पालन करने के लिए हम तैयार हैं। भगवान युद्ध भूमि में उतरे। कंस का सेनापति जिसका नाम चाड़ूर है, पर्वत के जैसा जिसका कठोर शरीर है, उसका छोटा भाई मुष्टिक चाड़ूर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा, मुष्टिक भगवान बलराम के साथ युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण ने चाड़ूर का उद्धार किया, बलराम ने मुष्टिक का, शल तोशल कंक ने क्रोध आदि सभी जो दैत्य प्रकृति के पहलवान थे भगवान ने उनका उद्धार किया। बाकी जो बचे थे वो भाग खड़े हुए। भगवान गए मामा जी के पास, मामा जी राम राम। कंस ने कहा थोड़ी दूर से ही राम राम करना, तुमसे मिलना मुझे बहुत पसंद नहीं है। भगवान ने कहा वैसे ही 11.5 वर्ष के बाद तो पहली बार मामा जी का दर्शन हो रहा है और आप कह रहे हो दूर से मिले। अरे आप मामा जी हैं, जरा नजदीक तो आइए। कंस ने अपने म्यान से तलवार निकाल लिया, देखो मेरे पास मत आना। भगवान ने कहा मामा जी आप घी के पास तो हम आए हैं आपसे मिलने के लिए। कंस ने म्यान से तलवार निकाल करके भगवान पर प्रहार किया, भगवान अंतर्धान हो गए। कंस को लगा कि मेरा वार कैसे खाली चला गया। कंस को अपनी मृत्यु का आभास तो उसी वक्त हो गया था जिस वक्त भगवान परशुराम के द्वारा दिए हुए धनुष को तोड़ दिया था। क्योंकि भगवान परशुराम ने कहा था कंस इस धनुष की सुरक्षा करना, इस धनुष को सामान्य कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता और जो इसको तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, इसलिए इस धनुष को बचा करके रखना। धनुर्भवन में जब भगवान ने धनुष को तोड़ा था और दूतों के द्वारा जो खबर मिली कि धनुष टूटा, कंस उसी समय समझ गया था मेरी मृत्यु अब नजदीक है। लेकिन ऐसे कोई मरना कहां चाहता है, अपने बचने का उपाय तो हर कोई करता है। कंस भगवान से युद्ध करने लगा, जहां प्रहार करता भगवान वहीं अंतर्धान हो जाते और उसके बगल में फिर प्रकट हो जाते। प्रहार करता भगवान अंतर्धान हो गए, फिर सामने प्रकट हो गए। मामा जी मुझे मारना इतना सरल नहीं है जितना आपने सोचा था। और भगवान ने कंस को पकड़ा, उसे पृथ्वी पर पटका, कंस का मुकुट निकल गया, नीचे गिर गया, उसके केश पास खुल गए। भगवान ने कंस के केश पकड़े। कंस चिल्लाया अरे ऐसे जोर से मत पकड़ो, मैं मथुरा का राजा हूं, ऐसे मेरा अपमान हो रहा है, और जोर से मत पकड़ो मेरे केश, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा मामा जी वो दिन याद करो जब आपने मेरी माँ के केश पकड़े थे, तलवार निकाल करके म्यान से मेरी माँ के गर्दन पर तुमने रखा था और उसे वध करने का प्रयास किया था।
वसुदेव जी ने उसकी रक्षा की थी। वो तो स्त्री थी, उसके केश तुम्हें नहीं पकड़ने चाहिए थे। कचस्पर्शक शतायुषः, इस बात को हमेशा याद रखो, स्त्री के केश पकड़ करके कभी उसे कोई भी प्रताड़ित मत किया करो। कई ऐसी कथाएं हैं, जिसने भी स्त्री के केश पकड़ करके उस पर प्रहार किया है वह समूल नष्ट हो गया है। चाहे वह दुशासन हो, चाहे वह कंस हो, चाहे वह रावण हो। रावण ने सीता के केश पकड़े थे। स्त्री का केश पकड़ करके कभी भी उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। भागवत में भी लिखा है कचस्पर्शक शतायुषः, कच यानी बाल। स्त्री के केश पकड़ करके जो स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है, समझ लो अब उसका अंतकाल शुरू हो गया है। भगवान ने कहा मामा जी याद करो, आपने मेरी मां के केश पकड़े थे। आपको तो मां से ज्यादा वात्सल्य मेरे ऊपर रखना चाहिए। दुनिया में अपने पुत्र को सबसे ज्यादा प्रेम मां कर सकती है। मां में तो एक ही मां है, मामा में दो दो मां है। मामा को तो 2 गुना प्यार करना चाहिए, और होता भी भांजा बड़ा प्यारा होता है मामा के लिए। आप कैसे मामा हो? इतने सारे दैत्यों को आपने भेजा था मुझे मारने के लिए, और आज कह रहे हो मेरे केश मत पकड़ो। भगवान ने उठा करके कंस को वहां ऊंचे सिंहासन से नीचे मल्ल भूमि में फेंका, और त्रिलोकी का भार लेकर के कंस के वक्षस्थल पर कूदे। भगवान जैसे कंस के वक्षस्थल पर कूदे, कंस के तो प्राण ही निकल गए। तीनों लोकों के भार को धारण करने वाले भगवान का भार कौन सह सकता है? कंस मर गया। बोलिए कंस निकंदन भगवान की। कंस मर गया, कंस की पत्नियां विधवा हो गई। और यहां से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का उत्तरार्ध शुरू होता है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं, भागवत के आध्यात्मिक पक्ष को समझो, आध्यात्मिक पक्ष को समझो। वैसे तो कृष्ण और कंस की कथा सब जानते हैं, एक भौतिक लीला है, लेकिन वस्तुतः हमारे जीवन की वृत्ति से जुड़े हुए जो कथानक हैं, वही भागवत की कथा कहना चाहती है। कंस है कौन? पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। कसी धातु है हिंसा अर्थ में, मारने के अर्थ में। कंस को ही कसाई कहते हैं। जो अर्थ कसाई का है वही अर्थ कंस का है। अब कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्ति, ये जरासंध की बेटियां हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ। अस्ति माने है, संस्कृत में अस्ति माने है, और प्राप्ति माने जो और मिल जाए। इसकी व्याख्या गीता में कृष्ण करते हैं, तो कहते हैं इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। इदम अद्य मया लब्धम, इतना मुझे आज मिला, अस्ति, और इदम प्राप्स्ये, और इतना प्राप्त करना है, ये मनोरथ प्राप्ति है। इतना बैंक बैलेंस है, अभी इतना बैंक बैलेंस और बनाना है, चाहे उसके लिए कितना भी अन्याय क्यों न करना पड़े। ऐसी बुद्धि जिसकी है वही कंस है। विधवा हो गई तो अपने पिताजी के घर चली गई। आत्मवैधव्य कारणम, जाकर अपने पिता से अपने विधवा होने का कारण बताया कि हम कृष्ण के कारण विधवा हुई है। जरासंध बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि मेरी बेटियों को विधवा करने वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, साथ साथ पूरे कुल को और खानदान को नष्ट कर दूंगा। इधर भगवान ने जब कंस का वध किया
जेल से अपने पिता को वसुदेव जी को निकाला, महाराज उग्रसेन को जेल से बाहर निकाल करके पुनः राज सिंहासन पर अभिषिक्त कराया, पुनः मथुरा के राजा उग्रसेन हुए। पूरे मथुरा में शांति का माहौल बन गया, क्योंकि महान पापी जो कंस था वो तो नष्ट हो गया। भगवान मथुरा में सबके साथ निवास कर रहे हैं। व्रतबंध अभी हुआ नहीं था भगवान का, तो भगवान का व्रतबंध हुआ मथुरा में। और व्रतबंध के बाद वो जो वटु होता है, जिसका व्रतबंध होता है, वो फिर पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, उज्जैन सांदीपनी के यहाँ 64 दिन में ही, केवल 64 दिन में संपूर्ण 64 कलाएं सीख करके भगवान वापस मथुरा आए। लेकिन अब भगवान का मन मथुरा में नहीं लग रहा है, उदास बैठे रहते हैं। भगवान के परम मित्र नाम है उद्धव। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णिवंश का श्रेष्ठ मंत्री नाम है उद्धव, साक्षात बृहस्पति का शिष्य है। भगवान कृष्ण से थोड़ा भी कम नहीं है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, नोद्धवो नोपि मन्यूनम, उद्धव मुझसे न्यून अणु मात्र भी कम नहीं है। ज्ञान में कृष्ण के बराबर है, बल बुद्धि में कृष्ण के बराबर है। इतनी सामर्थ्य है उद्धव की। उद्धव कृष्ण के परम मित्र हैं, और जो मित्र होता है ना, वो मित्र के सुख दुख को समझ जाता है। मित्र के हाव भाव देख करके वह समझ जाता है या प्रसन्न है या दुखी है। उद्धव श्री कृष्ण के कमरे में गए, देखा तो भगवान उदास बैठे हैं, आंखों में अश्रु बिंदु भरे हुए हैं। उद्धव जी ने पूछा, सरकार क्या हम लोगों से कुछ गलती हुई है? क्या आपके स्वागत में हम लोगों से कुछ कमियां रह गई हैं? क्या मथुरा में आपको वो सब नहीं मिल रहा है जो आपको सुखी करे? ऐसा लगता है आप दुखी हैं। तो भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है। हंस सुता को सुंदर कलरव, यमुना के पुलिन पर, यमुना की धारा पर, वहां हंसों का सुंदर कूजन, यमुना तट पर कदम्ब की वो छाह, गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि में वो रास मंडल, गोपियों का रूठना मनाना, यशोदा मैया का वात्सल्य, नंद बाबा का प्यार मुझे यहाँ जीने नहीं देता। मुझे उनकी बहुत याद आती है। उद्धव तुम वृंदावन जाओ ना। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। उद्धव ब्रज को जाओ, मेरा संदेश मेरी माँ यशोदा को और मेरे बाबा नंद को देना। मेरी प्रेयसी गोपियों को मेरा संदेश कहना, और मेरा संदेश कह करके उनका जो कष्ट है उसे दूर करना। तामन मनस्काः मद्भक्ताः मदर्थे त्यक्त दैहिकाः। वो गोपियों का मन मेरे में लगा है, उनका मन उनके पास नहीं है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदे आजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझे दे दो, तुम जो कुछ करो मेरे लिए करो,
यदि उस वाक्य का कोई सटीक उदाहरण मिलता है तो ब्रज की गोपियां हैं। गीता की पूरी व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। मन मना भव, अपना मन मुझ में दो, ऐसे भक्त का उदाहरण कहां मिलता है? तो भगवान स्वयं कहते हैं ताह मन मनस्का, तो गोपियां अपना मन मुझे दे चुकी हैं। मद भक्ता भव गीता में, तो यहां कहते हैं मद भक्ता, गोपियां मेरी भक्त हैं। मदर्थे त्यक्त दैहिका, दैहिक का अर्थ होता है देह के पालन पोषण के लिए आवश्यक सामग्री। जब से मैं वृंदावन आया हूं गोपियां अपने शरीर का रख रखाव भी भूल गई हैं। उन्होंने मेरे लिए संपूर्ण सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। उद्धव तुम वृंदावन जाओ ना और मेरा संदेश गोपियों को सुनाओ और उनके कष्ट को दूर करो। उद्धव श्री कृष्ण के ही जैसे हैं, श्री कृष्ण की ही कॉपी है उद्धव। श्री कृष्ण के रथ में बैठ करके उद्धव मथुरा से वृंदावन गए, नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले, श्री कृष्ण का संदेश सुनाया। गोपियों के पास गए, भगवान का संदेश गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण आप सबको बहुत याद करते हैं। बैठ करके कुछ बातें कर ही रहे थे। एक सखी ने श्री राधा रानी से कहा, सभी गोपियों के साथ उद्धव बैठे थे। एक सखी ने श्री राधा रानी से कहा, राधा रानी आज मेरे स्वप्न में कन्हैया आए थे, वो मेरे घर में माखन चुरा रहे थे, मैं उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी, तभी मेरी आंख खुल गई और देखा तो कोई नहीं है। दूसरी गोपी बोली, किशोरी जो आज मैंने स्वप्न में देखा कि मैं जमुना जी में जल भरने गई थी, वहां पर श्री कृष्ण मुझे मिले, मेरी मटकी को उठा करके मेरे सिर पर रखा, जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरी आंख खुल गई और कोई नहीं था। तीसरी गोपी बोली, मैं गाय दूहने के लिए जा रही थी, मैंने देखा कि बछड़ा पहले से खुला हुआ है, मैंने सोचा ऐसा कर कौन सकता है, देखा तो एक कदम्ब के पेड़ के ओट में छुपे हुए लाला मुस्कुरा रहे थे, मैं उनके पास गई, देखा कदम्ब के पेड़ के पीछे तो कोई नहीं था और मेरी आंख खुल गई। ऐसे सब गोपियां अपने अपने स्वप्न निवेदन कर रही श्री राधा रानी से। तब तक ललिता जी ने कहा, किशोरी जी हम रोज स्वप्न में कन्हैया को देखती हैं और रोज अपना स्वप्न आपको बताती हैं, आपने आज तक अपना स्वप्न नहीं बताया, बताओ ना आपके स्वप्न में भी तो कन्हैया आते होंगे। तो श्री राधा रानी ने कहा, स्वप्ने पश्यन्ति याः कान्तं धन्यास्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा पिवैरिणी। अरे सखियों, स्वप्न में जो लाला को देखती हैं वो बड़ी भाग्यशालिनी गोपियां हैं। मुझे तो स्वप्न ही नहीं आता। अस्माकम तो गते कांते गता निद्रा पिवैरिणी, मेरी तो ऐसी हालात हो गई है, जब से कन्हैया गए मुझे नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई तो सपना कहां से आए, और आता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। उद्धव जी की आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, जब से कृष्ण गए तब से श्री राधा रानी सोई नहीं। इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तुलसीदास जी कहते हैं, एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ये मोह की रात्रि में सांसारिक पामर जीव तो सो जाता है, लेकिन जो योगी है वो जगा हुआ है। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री राधा रानी में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया था। ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं उद्धव को सुनने के लिए मिल रही हैं। आपस में चर्चा हो ही रही थी, तभी एक भौरा उड़ता हुआ आया। वह भौरा श्री राधा रानी के चरणों के पास आकर के गुनगुनाने लगा। उस भौरे को देख करके राधा रानी ने उसको बोला, अरे कपटी के मित्र, क्योंकि वो काला काला है ना,
राधा रानी ने कहा ये काले जितने भी होते हैं ना बड़े धोखेबाज होते हैं, जो भी काले हों उनका भरोसा नहीं करना चाहिए। और बहुत उदाहरण दिया। सूरदास जी का एक पद है, सब कारे आजमाए उद्धव। काले जितने हैं ना वो धोखा देते ही हैं। ये सिर के काले बाल ऐसे धोखा देते हैं कि फिर सफेद हो जाते हैं। साथी पैदा होते हैं लेकिन सफेद हो जाते हैं। आंखों की काली पुतली में कुछ दिन बाद दिखता नहीं है, ये बहुत धोखा देने वाले होते हैं काले। अरे काले कलूटे भंवरे, तू मेरे चरणों के पास मत गुनगुना। तू कृष्ण का दूत है ना, जैसे वो काला कलूटा वैसे तू काला कलूटा। और भंवरे को जो उलाहना दिया है श्री राधा रानी ने और गोपियों ने, वो भागवत में भ्रमर गीत के नाम से है। मधुप की तव बंधो मास्पृशांग्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमाश्मश्रुभिर्न वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रि सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य तत्यजेस्मान् भवद्रि परिचरति कथं तत् पाद पद्मं तु पद्मा यपि बतरित चेता उत्तम श्लोक जल्पई मधुप की तव बंधो। कहती अरे मधुप भंवरे की तव बंधो, तू उस कपटी का मित्र है। जैसे तू फूलों पर बैठता है, फूलों का रस लेकर के फिर उड़ जाता है, तुझे फूलों से कोई वास्ता नहीं रहता, वैसे ही वो काला कन्हैया हमसे प्रेम लगाया और हमसे प्रेम करके फिर चला गया, तो हमसे कोई मतलब नहीं रखता है। जैसे वो कपटी वैसे तू कपटी। बहुत उलाहना दिया। उद्धव जी सुन रहे हैं बैठ करके, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। एक गोपी बोली, किशोरी जी वो देखिए कदम्ब के पेड़ के पीछे कन्हैया हमको बुला रहे हैं। दौड़ करके गई, कदम्ब के पीछे जाकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं, मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव देख रहे हैं। दूसरी गोपी बोली, नहीं नहीं वो पीछे नहीं है, वो देखो कदम्ब की डाली पर बैठा हुआ वो काला कन्हैया मुस्कुरा रहा है। दौड़ करके वहां पर पहुंची, कदम्ब के वृक्ष के पास देखा तो कोई नहीं, पछाड़ खा करके गिर गई गोपी। उद्धव देख रहे हैं गोपियों को, जहां गोपियां देखती हैं श्री कृष्ण वहीं नजर आ रहे हैं उनको। उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान, हमने तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म ऐसा वेद में केवल पढ़ा था, ये अनपढ़ गोपियां बिना वेद पढ़े हर जगह कृष्ण को देख रही है। गोपियां साक्षात ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, गोपियां साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं, गोपियां साक्षात वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। श्री राममय सब जग जानी, हमने तो केवल पढ़ा है। उद्धव ने कहा कि हम तो इन गोपियों को अनपढ़ गंवार समझते थे, हम तो वेद रट रट करके ऐसा सुन सुन करके हमने याद किया है कि भगवान हर जगह बसता है। ये अनपढ़ गंवार गोपियां तो उसको महसूस कर रही है, ये हमसे बड़ी हैं गोपियां। कोई उद्धव की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उपदेश करें। बहुत हिम्मत जुटा करके उद्धव बोले, देखो आप लोग कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो, आप परब्रह्म में मन को लगाओ, आप ब्रह्म का चिंतन करो। गोपियों ने कहा, उद्धव एक बात कहें, मन न भये 10-20 उद्धव, मन न भये 10-20
एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधईस। एक ही तो मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारे परब्रह्म में हम कौन सा मन लगाएं? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस। तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, योग के जानकार हो। जब मन चाहे योग चित्तवृत्ति निरोधः, अपने चित्तवृत्ति का निरोध करके जब तुम्हारा मन किया, तुमने परमात्मा को लगा दिया अपना मन। हमारा तो एक ही मन है उद्धव, हम तो योग भी नहीं जानती हैं। हमारा एक ही मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया। काश 2-4 मन होते तो हम भी तुम्हारे ब्रह्म में एक मन लगा देते। उद्धव ने सोचा, हे भगवान, इनका ज्ञान तो हमसे भी तगड़ा है। हम तो योग का शास्त्र पढ़ पढ़ के पर ब्रह्म में मन को लगाते हैं। ये अनपढ़ गोपियां श्री कृष्ण में वैसे ही मन को लगा के बैठी हैं। इनको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उद्धव ने कहा, तुम लोग रो नहीं, चलो तुम्हारी मुलाकात हम कृष्ण से करा देते हैं। श्री राधा रानी ने उद्धव जी को डांट दिया, आपको क्या लगता है हम कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हैं? अगर हमें कृष्ण से मिलना ही होता तो मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है, सुबह जाती शाम को मिलके वापस आ जाती। तुम्हें क्या लगता है हम कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हैं? हम कृष्ण को प्रसन्न रखने के लिए रो रही है। अगर हमारे न मिलने से कृष्ण को प्रसन्नता है तो हम जीवन भर उससे नहीं मिलेंगी, हम केवल उसकी याद में जी लेंगी। प्रेम की यही परिभाषा है, तत् सुख सुखित्वम। जिसको हम प्रेम करें उसके सुख में हम सुखी हो जाएं, यही प्रेम की परिभाषा है। उद्धव गए थे ज्ञान तत्व का उपदेश करने और भक्ति तत्व का उपदेश लेकर के आ गए। गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया उद्धव ने। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों के चरणों की रज को उद्धव ने माथे पर रखा। जो गोपियां इतनी महान हैं, जो केवल श्री कृष्ण के लिए जी रही हैं, ऐसे गोपियों की चरण को धूल को हम मस्तक पे रखते हैं। और उद्धव फिर मथुरा आए, श्री कृष्ण को बताया। उद्धव ने गोपियों का क्या दिव्य प्रेम है। भगवान ने कहा, उद्धव हम तुम्हें थोड़ा सा भक्ति का रस चखाना चाहते थे, इसलिए वृंदावन हमने तुम्हें भेजा था। वो वृंदावन की गोपियां मुझसे अलग नहीं हैं और मैं उन गोपियों से एक पल के लिए भी अलग नहीं हूँ। जितना मेरे भक्त मेरा स्मरण करते हैं उतना ही मैं अपने भक्तों का स्मरण करता हूँ। अब भगवान मथुरा में सुखपूर्वक रह रहे थे, लेकिन जब से कंस मरा है तो जरासंध भगवान से बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। जरासंध का दामाद था ना कंस। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा में आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि दुष्ट राजाओं की एक मंडली बना करके 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मामा जी के ससुर जी ने हमारे मथुरा में आक्रमण किया है। कृष्ण और बलराम के साथ भगवान बाहर आए। अब तक तो सारे राक्षसों को भगवान ने मुरली से ही मार दिया, लेकिन अब भगवान ने पहली बार शस्त्र धारण किया है। मथुरा के किले से बाहर निकल करके स्मरण किया दारुक का। दारुक भगवान का रथ लेकर के पृथ्वी पर आए। भगवान के अस्त्र शस्त्र शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि, भगवान बलराम का हल और मूसल रथ पर रखा हुआ आसमान से नीचे उतरा। भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हुए और अकेले श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। जरासंध भागने लगा, रथ से कूद करके दाऊ दादा ने जाकर जरासंध को पकड़ा, उसके गले में अपना हल फंसाया और खींच करके मूसल से धमकना ही चाहते थे कि भगवान ने दाऊ दादा को पकड़ लिया। नहीं 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 दाऊ नहीं, इसको मारना नहीं है। दाऊ दादा ने कहा, क्यों? इसने हमारे मथुरा पर आक्रमण किया है, हमारे मथुरा वासी प्रजाओं को इसने संतप्त किया है, इसको कैसे छोड़ दें? तो भगवान ने कहा कि इससे अभी काम लेना है।
दाऊद दादा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये हमारा दुश्मन है और तुम कहते हो ये हमारा काम करेगा। भगवान ने कहा नहीं दाऊद, ये हमारा काम करेगा लेकिन इसको पता नहीं होगा कि ये हमारा काम कर रहा है। दाऊद ने कहा वो कैसे? बोले अच्छा आप बोलो हम लोग कौन हैं? दाऊद दादा ने कहा हम लोग भगवान हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? बोले धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का संहार करने के लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बोले अधर्म का संहार कर रहे हैं। तो बोले हम अगर इसको मार देंगे तो एक एक राक्षस को ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा, और अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये लौट के जाएगा, फिर से सभी दुष्ट राजाओं को इकट्ठा करके यहाँ ले आएगा और हम थोक में मार देंगे, हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। और सच में वही हुआ। भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया, जरासंध वापस गया और कुछ दिन बाद फिर से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया, मथुरा में आक्रमण किया। भगवान ने फिर से सबको मार करके जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने सेना को मार करके जरासंध को छोड़ दिया। फिर से गया, सेना इकट्ठा किया और 11,000 ब्राह्मणों को जप में बैठा दिया। ब्राह्मणों, पंडित जी लोगों, इस बार ऐसा कर्रा मंत्र जपो कि वो कन्हैया हमसे हार जाए। अगर हम युद्ध में जीत गए तो इतनी दक्षिणा देंगे कि दोबारा आपको जप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं, और अगर हार गए तो ऐसी दक्षिणा देंगे कि जप करने लायक बचोगे नहीं। अब तो ब्राह्मणों को बेचारों को मंत्र भूल गया। हे गोविंद राख शरण, हे गोविंद राख शरण। बस भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी तरह प्राण बचे, क्योंकि सब जानते हैं भगवान को पराजित कौन कर सकता है, कौन भगवान से विजय प्राप्त कर सकता है। इसका हारना तो निश्चित है, और अगर इसका हारना निश्चित है तो उसका हमें मारना निश्चित है। करें क्या? तो मंत्र नहीं जप रहे हैं, हे ठाकुर जी अब बचा लो, हे ठाकुर जी अब बचा लो। भगवान ने भी सोचा यदि मेरे हार जाने से 11,000 ब्राह्मणों की जान बचती है तो मेरा हार जाना ही ठीक है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान की रक्षा के लिए भगवान अपना सम्मान भी भूल जाते हैं। हुआ ये, एक कालयवन नाम का राक्षस है। उसको ये वरदान है कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से मरेगा ही नहीं, और भगवान को मारने के लिए वो एक बार ढूंढने लगा मुझसे लड़ने वाला कोई मिले। अस्त्र शस्त्र से मरेगा ही नहीं तो उससे लड़े कौन? कोई नहीं लड़ रहा था। नारद बाबा मिल गए, बोला बाबा जी आपको बस ये बीड़ा बजाना गाना ही आता है कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है?
नारद बाबा ने कहा भैया हमको तो बस कीर्तन करनो आवे, लड़नो भिड़नो तो आवे ना। यदि तो लड़वे की आवश्यकता है तो लड़वे को मन करे तो तू मथुरा को चलो जा, वहाँ एक कारा कारा काला कमली वाला घुंघराले बालों वाला सुंदर सांवला सलोना मिलेगा, वही तेरे से लड़ेगा और ऐसा लड़ेगा कि दोबारा लड़ने का तेरा मन नहीं करेगा। अब कालियवन वहां से कृष्ण की खोज में निकला कि वो काला काला घुंघराले बाल वाला काली कमली वाला सांवला सलोना मंद मुस्कान वाला है कौन जो हमसे लड़ सकता है, क्योंकि सारे देवता सारे यक्ष किन्नर नाग गंधर्व मनुष्य मुझसे लड़ने की सामर्थ्य किसी की भी नहीं है, कोई मुझसे नहीं लड़ता, सबने सरेंडर कर दिया मेरे आगे, चलो देखें तो सही। मथुरा आया और इधर से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध भी पहुंच गया। अब तक तो भगवान केवल जरासंध आया था, तो जरासंध को भगवान ने भगा दिया। मतलब इस कथा का तात्पर्य, ये कंस का ससुर है। कंस माने कसाई, अभी हमने बताया ना, ये कसाई का ससुर है जरासंध। जरासंध का मतलब, ये कथा तो लंबी है लेकिन आपको छोटी कथा बताता हूं। जरासंध, जरा मतलब बुढ़ापा और संधि का मतलब जोड़। ये बुढ़ापा और जवानी का जो जोड़ है, जवानी और बुढ़ापा का जो जोड़ है, उसी को जरासंध कहते हैं। तो जब जब जरासंध आया तो भगवान ने भगा दिया। केवल बुढ़ापा आए, बाल सफेद हो तो पॉलिश कर लो, वो बात अलग है कि 40 के बाद पॉलिश समझ में आ जाती है कि ओरिजिनल नहीं है, पॉलिश किए हुए हैं, लेकिन कर लेते हैं ना तो थोड़ा जवान दिखने लगते हैं। आंखों में दिखना कम हो जाए तो चश्मा लगा लो। बुढ़ापे को आपने भगा दिया। दांत निकल जाए तो 32 सेट करवा लो, बुढ़ापे को आपने भगा दिया। चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएं तो ब्यूटी पार्लर से थोड़ा क्रीम पाउडर करवा के, टेंट पेंट करवा के, डेंटिंग पेंटिंग से आपने बढ़िया फेस, बुढ़ापा को आपने भगा दिया। लेकिन कालयवन और जरासंध जब इकट्ठे आते हैं तो फिर जाना ही पड़ता है। ये कालयवन है ना, बुढ़ापा के बाद फिर कालयवन आ गया, और जब कालयवन भी आ गया तो फिर अब तो जाना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि कालयवन और जरासंध एक साथ आए हैं, अब क्या करें। रातों रात विश्वकर्मा को बुलाया, बोले कि जा करके द्वारका में समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्णमय नगर का निर्माण करो, और योग माया को आदेश किया सारे मथुरा वासियों को रात में ले जा करके द्वारका पहुंचा दो। रात में ही विश्वकर्मा ने समुद्र के भीतर एक नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारका, और सभी मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा भगवान ने मथुरा पहुंचा दिया, द्वारका पहुंचा दिया मथुरा से। अब जरासंध और कालयवन ने आक्रमण किया। भगवान मथुरा के मुख्य द्वार से निकले और भागे। कालयवन ने देखा कि इसके लक्षण तो वही हैं जो नारद जी ने बताए थे, सांवला सलोना है, घुंघराले बाल भी हैं, मंद मुस्कान भी है, लेकिन नारद जी ने तो कहा था कि बड़ा शूरवीर है, वो तो लड़ेगा, ये तो भाग रहा है मुझे देख करके। तो बुलाने लगे, अरे ठहर ठहर, नारद जी ने तुझे तो बड़ा वीर बताया, तू तो ऐसे कायर की तरह भाग रहा है। भगवान कुछ नहीं बोले, समझते मरेगा तो है नहीं अस्त्र शस्त्र से, तो इसे लड़ने से क्या फायदा है। समझदार वही है जो समय के अनुरूप व्यवहार करे। भगवान जानते हैं अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं, इसे लड़ने से फायदा नहीं, भाग लो। एक तो ये, दूसरा ब्राह्मण बैठे हैं बेचारे जप में, अगर इस बार जरासंध को हराया तो ब्राह्मण तो गए 11,000 उनके। भगवान भागे, कालयवन आ रहा, एक साइड से जरासंध भी आ गया। अब किधर भागे, तो एक प्रस्रवण पर्वत था, भगवान उसी में चढ़ गए। दोनों ने चारों तरफ से घेर लिया और पर्वत के चारों तरफ से आग लगा दी, बीच में जल करके मर जाएगा। लेकिन भगवान तो साहब भगवान पर्वत से कूदे, सीधे द्वारका के पास पहुंचे, नगर में द्वारका में रहने लगे। उससे पहले भगवान ने, जब ये पीछा कर रहा था कालयवन, तो भगवान एक गुफा में गए। गुफा में गए, वहां एक राजा सो रहे थे जिनका नाम था मुचकुंद। मुचकुंद राजा सो रहे थे, भगवान ने अपना दुपट्टा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। कालयवन पीछे पीछे गया गुफा में, देखा दुपट्टा तो वही है जो लेके आया था। अच्छा, वहां से भाग के आया और मारे डर के यहाँ सोने का नाटक कर रहा है। मारा, पैर से प्रहार किया तो राजा मुचकुंद की नींद खुल गई। जैसे ही देखा, नजर पड़ी, जरासंध जल के, कालयवन जल करके मर गया। ये मुचकुंद मानधाता के पुत्र हैं।
देवताओं को दैत्यों ने बहुत परेशान किया था, तो स्वर्ग में गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए। सभी दैत्यों को राजा मुचकुंद ने मार गिराया। इंद्र प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? मुचकुंद ने कहा सोना चाहते हैं, थक गए हैं। बोले ठीक है सो जाओ। मुचकुंद ने कहा आप मुझे वरदान दो, मेरे सोने में जो भी बाधा बने, मुझे सोते हुए जो भी जगाए, वो मेरे देखते ही जल के भस्म हो जाए। इंद्र ने कहा तथास्तु। ये भगवान गुफा में छुप गए। कालियवन ने मुचकुंद के ऊपर प्रहार किया, जगे जैसे ही देखे कालियवन को, कालियवन जल के भस्म हो गया। और भगवान प्रश्रवण पर्वत से होते हुए द्वारका पहुंच गए। जरासंध वापस चला गया। भगवान द्वारका में रहने लगे। अब मथुरा में रहने वाले श्री कृष्ण नंदलाला द्वारकाधीश बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारका में रहते हुए ही भगवान बलराम का विवाह हुआ रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ। रेवती मैया सतयुग की है। ये रेवत राजा सतयुग के हैं और भगवान श्री कृष्ण अभी द्वापर में अवतार लिए हैं। तो मैंने संतों से सुना था कि सतयुग के लोग 21 हाथ के होते थे, और वो भी अपने हाथ में इतने लंबे लंबे। त्रेता के लोग 17 हाथ के, द्वापर के लोग 7 हाथ के अपने हाथ में, और कलयुग के लोग 3.5 हाथ के होते हैं। तो रेवती मैया सतयुग की है 21 हाथ लंबी, और बलराम जी ठहरे द्वापर के 7 हाथ। विवाह जब होने लगा, फेरे पड़ने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। अब वो रेवती मैया के साथ जैसे कोई माँ के साथ छोटा सा बच्चा चल रहा हो 2 साल का, वैसे ही फेरे ले रहे थे। भगवान को हंसी आ गई, सो दुपट्टा मुंह में लगाए और हंस गए। बलराम जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोले नहीं बताओ। बोले क्या जोड़ी है आपकी। बलराम जी ने सोचा अभी तो विवाह भी ठीक से नहीं हुआ, ये हमारा अभी से मजाक बनाने लगा, ये तो परेशान कर डालेगा। तो अपना हल मूसल मंगाया, हल को फंसाया यहाँ कंधे में रेवती जी के, और मूसल से ठोक करके अपने बराबर कर लिया। हाँ, ज्यादा लंबी थी सो अपने बराबर कर लिया। आप में से जिनकी लंबी हो तो ऐसा मत करना, मूसल से ठोक करके बराबर करो, जैसा है ठीक है। वो भगवान थे, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान बलराम का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। अब एक राजा हैं विदर्भ देश के, जिनका नाम है भीष्मक। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं, रुक्मी आदि, और एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। ये रुक्मिणी राजा भीष्मक को एक सरोवर में कमल के पुष्प पर खेलती हुई मिली थी। ये साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। लक्ष्मी जब श्री राम जी के साथ आती है तो भूमि से प्रकट होती है, उसका नाम सीता होता है। और जब लक्ष्मी कृष्ण के साथ आती है तो कमल से प्रकट हो जाती है, जिसका नाम रुक्मिणी होता है। ये अयोनिजा है, गर्भ में नहीं रहती है लक्ष्मी, अयोनिजा है। तो भीष्म को सरोवर में मिली थी, भीष्मक को सरोवर में मिली थी। भीष्मक ने उस कन्या को पाल पोस करके बड़ा किया, बड़ी हो गई, विवाह के योग्य। विवाह की चिंता हुई, किससे विवाह करें? तो लोगों से सुना था कि द्वारकाधीश बड़े सुंदर हैं और बहुत संस्कार हैं उनमें, बड़े गुणवान हैं। संत महापुरुषों से कृष्ण की कथा सुन सुन करके रुक्मिणी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। मन में संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने कि विवाह करूंगी तो कृष्ण से, नहीं तो किसी से विवाह ही नहीं करूंगी। लेकिन ये बात रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रुक्मी का उठना बैठना दैत्यों के साथ है, दुष्ट राजाओं के साथ है।
रुक्मिणी चाहती है गोपाल को और रुक्मी अपना बहनोई बनाना चाहता है शिशुपाल को। सो उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ फाइनल कर दिया, पक्का कर दिया। रुक्मिणी को यह बात अच्छी नहीं लगी, वो चाहती गोपाल को है, कृष्ण को है। ऐसे विधर्मी राजा से कैसे विवाह कर ले? और लक्ष्मी तो केवल नारायण की ही हो सकती है ना। रोने लगी बैठ करके। क्या करे, किसी समस्या का समाधान रोना तो नहीं है ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। रोते हुए बैठने से तो किसी समस्या का समाधान होना नहीं। एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारका भेज दिया कृष्ण के पास। वो पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारका गए। द्वारका की सभा में श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, पत्र में क्या लिखा है आप पढ़ करके सुनाइए। बहुत ध्यान से सुनना, जिनकी हो गई है वो भी सुनो, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी सुनो, बड़े काम की चीज है। उस पत्र में रुक्मिणी ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हे श्री कृष्ण, संबोधन किया। जब किसी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले संबोधन लिखना पड़ता है, सेवा में श्रीमान जो भी। तो रुक्मिणी मैया लिखती हैं, हे भुवन सुंदर। भुवन सुंदर यानी 14 भुवनों में जो सबसे सुंदर हो, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में उनसे सुंदर कोई नहीं है। तो मानो भगवान पूछ रहे हैं, रुक्मिणी खुद ही प्रश्न करती है, खुद ही प्रश्न का उत्तर देती है। आप पूछोगे कि तुमने तो मुझे देखा नहीं, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं भुवन सुंदर हूँ? कभी मिले तो है नहीं, हम देखे तो है नहीं, फिर तुमको कैसे लगता है कि मैं भुवन सुंदर हूँ? तो रुक्मिणी मैया कहती हैं, श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को सुना है। महापुरुषों के मुख से मैंने सुना है कि आप में सभी गुण विद्यमान हैं, और मैं ऐसा समझती हूं कि सकल से कोई कम सुंदर हो चलेगा, लेकिन वास्तव में सुंदर वही है जिसमें गुण सुंदर है, जिसके भीतर सात्विक गुण विराजमान है, वही सबसे सुंदर है। तो विवाह ये पिता या भाई के द्वारा पक्का किया हुआ विवाह नहीं है, ये प्रेम विवाह है। बोले तो लव मैरिज है। और आज थोड़ा ज्यादा चल रहा ना, इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। लव मैरिज ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं लव होता क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लव, नहीं पता है, दे डोंट नो। सो आई टेल यू व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लव। प्रेम सगाई बुरी नहीं है। हमारे यहां तो गाते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, प्रेम सहित रघुराई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई अच्छी है, प्रेम सगाई उसी को बोलते हैं लव मैरिज। अच्छा है, सबसे अच्छा है। लेकिन जब आपको पता हो कि प्रेम कहते किसे हैं और प्रेम होता कैसे है, वो जो केवल 250 ग्राम फेयर लवली देख के होता है वो प्रेम नहीं है, वो केवल बाहर की वासना है। दैट्स नॉट लव, वो प्रेम नहीं है,
वस्तुतः प्रेम क्या है? रुक्मिणी मैया कहती हैं मैं आपको इसलिए भुवन सुंदर कहती हूँ और आप मुझे इसलिए अच्छे लगते हो कि आप में अच्छे अच्छे गुण विद्यमान हैं। और आज हम क्या करते हैं? बेटी के लिए शादी ढूंढने जाते हैं तो लड़का कैसा ढूंढते हैं? जो डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस वाला हो। हा? अब उससे पूछेंगे लड़का क्या करता है? लड़का ट्रैफिक पुलिस में है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस में पेमेंट क्या होगा? वही कुछ 20-25 हजार पाता है और 40-50 हजार ऊपर से कमा लेता है। अब ये ऊपर से कहां से आता है? आज तक हमको ऊपर से नहीं आया, कहीं से नहीं मिला। ऊपर से मतलब चोरी करता है, बेईमानी करता है। 20 हजार पाता है, 50 हजार चोरी करता है। जो जितना चोरी कर ले वो उतना अच्छा लड़का। लड़का क्या करता? लॉयर है। लॉयर नहीं, वो लायर है, झूठा है वो। वकील, वकालत सच को सच बनाने के लिए कम, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए आज ज्यादा की जा रही है। मतलब जितना ज्यादा करप्ट हो उतना अच्छा लड़का। डॉक्टर है, सिरिंज में पानी भर के लगा दिया, दे 5,000। और इंजेक्शन लगाता है ना तो पर्दा भी लगा लेता, कोई देखे। सब नहीं है, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं है। डॉक्टर को भगवान समझा जाता है, इसलिए जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो समझो भगवान के पास जा रहे हैं। सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही हैं। तो गुण से प्रेम करो। वो जो करप्शन का ब्लैक मनी आपने इकट्ठा किया ना, किसी भी दिन मोदी जी आकर के बोलेंगे भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद जो भी रखे हो वो अवैध हो जाएगा। सो फिर उसको आग में जलाओ, नदी में बहाओ, क्या करोगे? और पता नहीं कब वो आपका अनैतिक धन किस काम में चला जाए। जैसे आया वैसे जाएगा। लेकिन गुण से यदि प्रेम करोगे तो गुण कभी भी नष्ट नहीं होते। सकल से कम, अकल से ज्यादा प्रेम करो। और आज के समय में जो अट्रैक्शन है ना, वो एक्सटर्नल ब्यूटी को ज्यादा फेस करता है। वो बाह्य सुंदरता को ज्यादा मान्यता देते हैं। और सकल से एक बात अच्छे से समझ लो, बुरी लगे, आई एम सो सॉरी बट इट्स ट्रू, सो आई टेल यू। आप यदि किसी के सकल से प्रेम कर रहे हैं तो वो सकल आने वाले समय में झुर्रियां पड़ेगी, सौंदर्य खराब होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, यदि किसी के चेहरे को देख करके आप प्रेम कर रहे हैं, डेफिनेटली एक दिन उससे अच्छा आपको दिखेगा। और जैसे ही उससे अच्छा चेहरा दिखा, सो नेक्स्ट। इसलिए गुण से यदि प्रेम करोगे तो गुण कभी कम, गुण तो बढ़ते हैं। इसलिए केवल सकल से प्रेम नहीं। कभी भी आप जब बेटी का विवाह खोजने जाते हैं, लड़के के गुण को देखो। लड़के का धन, लड़के का मकान, लड़के का परिवार बहुत मायने नहीं रखता। बहुत धन है, बहुत मकान है, बहुत दुकान है, आदत ठीक नहीं है, शाम को 2 बोतल लगा के आएगा, आपकी बेटी को पीटेगा, 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाएगा, फिर से परेशानी। इसलिए गुण देखो, सबसे पहले लड़के के गुण देखो। रुक्मिणी कहती है आपके गुणों को देखकर मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप आकर के मुझसे विवाह करो। श्री कृष्ण ने कहा हमें आपका पता नहीं है, हम आपसे कभी मिले नहीं हैं, आपके घर वाले हमें जानते नहीं, हम कैसे आकर के आपसे विवाह कर सकते हैं। तो रुक्मिणी मैया ने कहा मेरा हरण कर लो। मानो अपने से ही प्रश्न और उत्तर दे रही हैं। आप पूछोगे कि मैं हरण कैसे करूं, तो सुनो उपाय बताती हूं। पूर्वेद्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा, यस्याम बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। हमारे यहाँ की परंपरा है, द्वारकाधीश विवाह से एक दिन पहले कन्या कुल देवी के पूजन के लिए जाती है।
हमारे महल से बाहर हमारी कुल देवी माँ गौरी का मंदिर है, मैं भी जाऊंगी पूजा करने के लिए, वहीं मंदिर से आप मेरा हरण कर लेना। और हाँ, एक बात समझ लो, यदि आप नहीं आए तो रुक्मिणी किसी दूसरे से विवाह नहीं करेगी। अब आपको क्या करना है ये आप सोचो। भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा, हे ब्राह्मण देवता, तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम न लभे निसी। हे ब्राह्मण देवता, रुक्मिणी जितना मुझसे प्रेम करती है, मैं भी उतना प्रेम रुक्मिणी से करता हूँ। भगवान कहते हैं, आपको थोड़ी हंसी आएगी, लेकिन भगवान भागवत में कहते हैं, निद्राम न लभे निशी, मुझे तो रुक्मिणी की याद में रात को नींद ही नहीं आती। क्यों? भगवान की प्रतिज्ञा है गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त जिस तरह से मुझे भजता है, मैं भी अपने भक्त को उसी तरह से भजता हूँ। मेरा भक्त यदि मेरी याद में रातों में नींद नहीं लेता, सोता नहीं, मैं भी अपने भक्त की याद में रात में जगता हूँ। मेरा भक्त यदि मेरे लिए उपवास रखता है, तो अपने भक्त के लिए मैं भी उपवास रखता हूँ। जिस तरह से मेरा भक्त मेरी पूजा कर, आप देखेंगे सुदामा चरित्र में कल की कथा में, सुदामा की जो पूजा भगवान ने करी है, आप कभी भागवत का मूल उठा करके पढ़ना। जैसे आप धूपम दीपम नैवेद्यम स्नानम वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि भगवान को करते हैं, ठीक वैसे ही भगवान ने सुदामा की पूजा और उसी क्रम से करी है। जिस क्रम से हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान ने उसी क्रम से सुदामा की पूजा करी है। चरण धोया, तिलक लगाया, वस्त्रोपवस्त्र दिया, यहां तक कि धूप और दीपावली भी लिखा है, दिए जलाए। और एक दिया नहीं, भागवत में लिखा दीपावली भी, दीपावली मनाई। राम जी वन से 14 वर्ष बाद अयोध्या आए तो भक्तों ने दिवाली मनाई, उसी उपलक्ष्य में तो दिवाली होती है ना। और भागवत में सुदामा के आने से श्री कृष्ण ने द्वारका में दिवाली मनाई, भागवत में लिखा। जैसा आप भगवान का भजन करते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, तथैव माने ठीक वैसे ही। जैसा आप भगवान से व्यवहार करते हैं, भगवान कहते सेम टू यू। भगवान से फ्रॉड करोगे, भगवान कहते सेम टू यू। इसलिए भगवान से दिल लगाओ, दिमाग नहीं। दिमाग दुनिया वालों के लिए, भगवान में दिल लगाओ। रुक्मिणी मैया के लिए भगवान कहते हैं, रुक्मिणी मेरी याद में रात में जगती है, रोती है, मैं रुक्मिणी की याद में रात में जगता हूँ। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान ने कहा ठीक है। ब्राह्मण देवताओं को लेकर रथ में बैठ करके द्वारका से निकले, कुंडिनपुर पहुंचे। वहां मां भगवती रुक्मिणी 10,000 सखियों के साथ और 10,000 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में अपने महल से बाहर निकली और गौरी माँ के मंदिर में पहुंची हैं। वहां गौरी माँ की पूजा करके माँ भगवती रुक्मिणी ने प्रार्थना किया है, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। माँ भगवती की पूजा करके रुक्मिणी मैया प्रार्थना करती हैं। इसी श्लोक का अनुवाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, इसलिए इसका अर्थ न कह के हम आपको गोस्वामी जी के शब्दों में अर्थ बताते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में, जैसे सीता मैया ने माँ गौरी का पूजन किया था, ठीक वैसे ही रुक्मिणी मैया माँ भगवती की पूजा करके प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता,
द्युति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव भव भव विभव पराभव विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी मोहिनी सबस बिहारिणी जय जय पर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। माँ भगवती रुक्मिणी ने भगवती गौरी से प्रार्थना किया, माँ आप कृपा करो और कृष्ण हमारे पति हों ऐसा आशीर्वाद दो। प्रार्थना करके जैसे मंदिर से बाहर निकली तब तक भगवान द्वारका से कुंडिनपुर पहुंचे, रथ से उतरकर और रुक्मिणी माँ के पास तक पहुंच गए। सारे सैनिक भगवान को देखते रह गए, क्योंकि भगवान का सौंदर्य इतना उत्कृष्ट है, भगवान इतने सुंदर हैं कि वो सैनिक भगवान को देख करके ये भूल गए कि भैया हम तो रुक्मिणी की सुरक्षा में आए थे। देख करके एक सैनिक बोला, वाह क्या चाल है। दूसरा बोला, अरे चाल क्या देखता है, देख क्या घुंघराले बाल है। तो तीसरा बोला, बाल नहीं, अरे देख इसकी वेशभूषा क्या कमाल है। और ऐसे वो आपस में बात कर रहे हैं। भगवान तब तक रुक्मिणी मैया के पास पहुंचे और रुक्मिणी मैया के पास खड़े हो गए। सब ने देख करके कहा, अरे चाल बाल और उसका कमाल तो छोड़, देख क्या जोड़ी लग रही है, बहुत सुंदर जोड़ी लग रही है। सब भगवान को और रुक्मिणी माँ को देखते रहे। भगवान ने रुक्मिणी माँ का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया, लेकर के चले। जब दोनों बहुत दूर चले गए तो सैनिकों ने पूछा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरा बोला, हमको क्या पता। बोले, ओहो हम तो रुक्मिणी की सुरक्षा में आए थे, देखो देखो राजकुमारी जी कहाँ है। तो एक जो सयाना सा सैनिक था उसने कहा, वो तो ले गया, वो घुंघराले बाल वाला आया था, वो ले गया, अभी अभी तो ले गया। अब तो खलबली मच गई। वहां 3 दिन पहले से जो बेचारा बारात लेके शिशुपाल बैठा था, 3 दिन पहले आ गया। वक्त से पहले, देखो वक्त से पहले कोई काम मत करो और वक्त बीतने के बाद भी कोई काम मत करो। हमारे वृंदावन के पूज्य ठाकुर जी कहा करते हैं, वक्त से पहले पहुंचोगे भोजन तैयार नहीं मिलेगा, और ज्यादा लेट करोगे तो दाल में पानी मिला रहेगा, तुम्हारे लिए स्पेशल कोई बनाएगा नहीं। बहुत लेट करोगे तो पानी डाल के गर्म करके थोड़ा हल्दी नमक करके दे दिया जाएगा। इसलिए वक्त पर पहुंचो, समय का ध्यान रखो। 3 दिन पहले से बारात लेके आया था। सैनिकों ने जाकर के बताया, महाराज आपकी होने वाली दुल्हन तो भाग गई। अब तो छाती पीट के शिशुपाल रोने लगा, हे भगवान इतने दिन बाद तो शादी फाइनल हुई थी, कहीं से व्यवस्था बनी, वो भी भाग गई। रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अब क्योंकि शिशुपाल दुष्ट राजा है तो सारे चंडाल चौकड़ी उसी के साथ इकट्ठी थी। वो जरासंध भी आया था। जरासंध ने जाकर के सांत्वना दिया, मित्र शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाऊं, आपको पता नहीं मेरी होने वाली दुल्हन भाग गई, आप कहते हो शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, मुझे देखो, उसी कृष्ण से मैं 17 बार हारा हूं, 18वीं बार जाकर के मैंने विजय प्राप्त किया है। 17 बार हारने के बाद भी मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। देखो आज मुझको, मैं 18वीं बार जीत करके बैठा हूं। शिशुपाल ने कहा, 17 बार हारने के बाद एक बार जीता है, छाती ऐसे ठोक रहा है जैसे विश्व विजय कर लिया हो। जब मेरे से बड़े बड़े बेशर्म जिंदा हैं तो मैं काहे छाती पीट करके रोऊं। शांत हो गया, जाकर के बताया रुक्मिणी जी के भाई से, रुक्मी से तेरी बहन भाग गई, मैं क्या करूं, जाऊं बारात लेके। रुक्मी ने कहा, आप रुको, हम जाते हैं, अपनी बहन को वापस लेकर के आएंगे। यदि अपनी बहन को वापस मैं न ला पाया तो मैं दोबारा कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। अपना रथ सजाया
श्री कृष्ण के पीछे भागा। देखा तो श्री कृष्ण भागे जा रहे थे। अरे ओ रुक जा ग्वालिये छलिए कहीं के, भगवान नहीं रुके। अरे कायर कहीं के, अगर तू क्षत्रिय का पुत्र है तो रुक जा, युद्ध कर मुझसे। भगवान नहीं रुके। रुक्मिणी मैया मन ही मन सोचने लगी कि ये युद्ध से डरते हैं क्या, कायर हैं क्या। धीरे से भगवान से बोली, वो आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है और आप भागे जा रहे हैं। भगवान ने कहा शांत रहिए। अब तो रुक्मिणी ने गालियां सुनाना शुरू कर दिया। अरे कायर कहीं के, एक बार तू और युद्ध भूमि से भागा था, मुझे पता है। अरे चोर कहीं के, जिंदगी भर तूने माखन चुराया, बेजर की रोटी खाई, झरने का पानी पिया, कारी कामा रोड़ी, जंगल में जाकर के गाय चराया, राजकुमारी को हरण करके भाग रहा है। कायर कहीं के, रुक, तू खड़ा हो, मुझसे युद्ध कर। ऐसी गालियां सुनाई। रुक्मिणी मैया ने कहा आपको गाली दे रहा है। भगवान ने कहा साला है, चलता है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, चलता है, साला है, रिश्ता है ना गाली का। तब तक रुक्मिणी ने कहा अरे मुझे तो लगता था कि थोड़ा बहुत शर्म तुझ में अभी बाकी है, थोड़ा बहुत हौसला और शक्ति तुझ में है। मुझे क्या पता था तू तो दुनिया का सबसे बड़ा कायर है। रुक जा, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो। भगवान ने कहा अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि बोतल वाला नहीं पिया था ना, माँ का दूध पिया था, अब रुकना पड़ेगा। यशोदा मैया के सम्मान का सवाल है साहब। रुक गए भगवान। युद्ध हुआ, पराजित कर दिया रुक्मी को। उसके सारे बाल काट के 5 चोटियां उसके रख दी और बांध करके अपने रथ के पीछे बांध के घसीट के लेके चले। तब तक दाऊ दादा आ गए। अरे क्या करता है, क्या कहेंगे लोग, द्वारका वालों को रिश्तेदारों का सम्मान करना नहीं आता, ऐसे सालों को घसीटा जाता है। भगवान ने कहा साले यदि ऐसे हो तो ऐसे ही घसीटा जाता है। दाऊ दादा ने मना किया, छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छुड़वाया और बोले देखो साले साहब, आपको भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी ना। और कन्हैया तू कुछ कह ही दिया था तो, रिश्तेदार है, साला है, कह दिया तो कह दिया, क्षमा करना चाहिए था। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मिणी महारानी की। 2 मिनट तक सब लोग शांत रहेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। 2 मिनट तक सब लोग शांत रहेंगे, 2 मिनट बस, उसके बाद फिर बोलना ही बोलना है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मी को पराजित किए। दाऊ दादा आए, श्री कृष्ण को समझाया। अब क्योंकि रुक्मी हार गया था, वापस अपने नगर नहीं गया, एक भोजकट नाम का नया नगर बसा करके वहीं पर रहने लगा। भगवान द्वारका आए, भगवती रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह श्री द्वारका धाम में संपन्न हुआ। भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया है। और जब पता लगा रुक्मिणी चली गई तो सारे दुष्ट राजा जो बारात में आए थे वापस गए। फिर तो भगवान ने निमंत्रण भेजा और कुंडिनपुर से भीष्मक महाराज, वो तो पहले से भगवान को प्रेम करते थे, भीष्मक महाराज, उनकी रानियां और सब लोग द्वारका आए। द्वारका के आंगन में भगवान श्री कृष्ण का विवाह मां भगवती रुक्मिणी के साथ हो रहा है। जब भगवान मुकुट पहन करके, सुंदर श्रृंगार करके और चौक पर बैठे, उनको देख करके तो जितनी भी स्त्रियां थी सब वारी वारी जाने लगी और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, अरे दूल्हे सरकार, इतना सुंदर आप लग रहे हो, आपको सजाया किसने? तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, ओ लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे,
द्वारकाधीश की, रुक्मिणी मैया की। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। महक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। ओ रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ओ महकता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ताली सेवा करते हुए सब लोग ताली बजाएंगे। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट बालों में कुंडल बहुत बरसाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। और मुकुट कानों में कुंडल के बहुत बरसाया। कोई सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो महकता रहे वो हर बार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, आज तेरा दूल्हा बने हैं नंद लाला, आज दूल्हा बने हैं नंद लाला। कि सज धज कर आया मुरली वाला। चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो। आज दूल्हा बने हैं नंद लाला, आज दूल्हा बने हैं नंद लाला। कि सज धज कर आया मुरली वाला। चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो, करो जी, चलो रे सब दर्श करो,
दर्श करो। मोर शीश गले मोतियों की माला, गले मोतियों की माला। मणि मोर शीश गले मोतियों की माला, गले मोतियों की माला। मणि मोर शीश गले मोतियों की माला, गले मोतियों की माला। मणि मोर शीश गले मोतियों की माला, गले मोतियों की माला। कारे कारे कजरारे नयन विशाला, हर के नयन विशाला। कारे कारे कजरारे नयन विशाला, हर के नयन विशाला। कानों में है कुंडल विशाला, कानों में है कुंडल विशाला। सज धज अरे आया मुरली वाला, चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो। आज दूल्हा बने हैं नंद लाला, आज दूल्हा बने हैं नंद लाला। सज कर आया मुरली वाला, चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो, चलो रे सब दर्श करो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, जय हो, रुक्मिणी मैया की, जय हो, दूल्हे सरकार की। जय हो। देखो आप सब आगे थोड़ा सा जगह बना लो, थोड़ा थोड़ा सब लोग अब पीछे हो आप जाओ। लोग अपने अपने स्थान पर थोड़ा सा बैठ जाएं ताकि ये व्यवस्था न हो। अभी और पीछे जो होगी। लोग बैठे हैं उनको भी भगवान के दर्शन हो। आप थोड़ा बैठ जाओ और सभी आगे लोग थोड़ी सी बैठ जाएं। जगह बना लो नृत्य करने के लिए। भगवान का नृत्य देखो, भगवान की शादी में जो नाचता है ना, जिनकी नहीं हुई है उनकी शादी ठीक ठाक हो जाती है, और जिनकी हो गई है ठीक ठाक नहीं चल रहा है उनका सब ठीक ठाक हाँ आपस में बनने लगती है। तो नृत्य आज सबको करना है भगवान की शादी में। अगर अपना दाम्पत्य जीवन ठीक चलाना है तो भगवान के विवाह में बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक थोड़ा सा ही सही, जरूरी नहीं कि आपको कथक या फिर थोड़ा सा सही, लेकिन थोड़ा नृत्य अवश्य करना है सबको। इसलिए थोड़ी सी जगह सामने बना लो, शांति पूर्वक आप सब पीछे वाले बैठे, और जिन्हें नृत्य करना है वो यहाँ सामने आएंगे। बढ़िया भगवान के विवाह के सुंदर सुंदर मंगल गीत यहाँ से आप श्रवण करेंगे और हम सब भगवान का दर्शन करते हुए भगवान के गीत गाएंगे। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की
कुंदनपुर की, रुक्मणी हमारी 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 कुंदनपुर की। अरे मथुरा के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, अरे मथुरा के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, हमारी गोरी गोरी, रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, हमारी गोरी गोरी, अरे रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, हो रुक्मणी हमारी गोरी गोरी। काले हैं नंदलाल, जय हो। काले हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, अरे काले हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मेरो कृष्णचंद्र ब्रजराज आज दूल्हा बन आयो रे, मेरो कृष्णचंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे, मेरो कृष्णचंद्र ब्रजराज आज दूल्हा बन आयो रे, मेरो कृष्णचंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे, 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 आज दूल्हा बन आयो रे। मेरो कृष्णचंद्र ब्रजराज आज दूल्हा बन आयो रे, मेरो कृष्णचंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे। माथे उनके मुकुट मणि सो है, 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 हरे गले बैजंती माल आज दूल्हा बन आयो रे, मेरो कृष्णचंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे, मेरो कृष्णचंद्र ब्रजराज आज दूल्हा बन आयो रे, मेरो कृष्णचंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे।
चंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे। मेरो कृष्ण चंद्र ब्रजराज आज दूल्हा बन आयो रे। मेरो कृष्ण चंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे। अरे लक्ष्मी मृदु रूप सकल नर नारी। रूप सकल नर नारी। अरे लक्ष्मी मृदु रूप सकल नर नारी। लक्ष्मी रूप सकल नर नारी। अरे मोह्यो सकल भुआल आज दूल्हा बन आयो रे। मेरो कृष्ण चंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे। मेरो कृष्ण चंद्र ब्रजराज आज दूल्हा बन आयो रे। मेरो कृष्ण चंद्र ब्रजराज आज दूल्हा बन आयो रे। अमी